तो देखो दिलशाद, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में, अगर मेट्रो में अगर आपने कभी ट्रैवल करा है या फिर ट्रेन में ट्रैवल करा है, वहाँ जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, ये वो इंग्लिश है। ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 20 सेंटेंसेस हैं आपके, या सेंटेंसेस कहें या क्वेश्चंस कहें, ये सिर्फ 20 हैं। मगर ये इतने पावरफुल हैं कि आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये वही सेंटेंसेस निकालने में मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया निकालने में, जो आप वहाँ जाके पूछते हो, जो आप वहां जाके बोलते हो। जैसे बहुत सबसे इंग्लिश बहुत आसान है अगर आप डेली लाइफ के क्वेश्चंस और कॉन्वर्सेशंस को पकड़ लो। देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन। आप वहां जाओगे, आपकी ट्रेन मिस हो जाए या फिर मिस भी ना हो तो आप पूछोगे, अर्जेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपकी, कि व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है। सो वहां आपको खड़ा हुआ इंसान बोल सकता है, द नेक्स्ट ट्रेन इज अराउंड 5 PM 6 AM एंड 10 अराउंड, इतना बोल सकता है। फिर आप पूछोगे, विच प्लेटफॉर्म फॉर दिल्ली ट्रेन, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो जहां से दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगी, या विच प्लेटफॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश, या फिर किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने इलाके की ट्रेन के बारे में बात करें। फिर होता इज द ट्रेन ऑन टाइम, इंडिया में ट्रेन टाइम पर कभी नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछना पड़ता है कि क्या ट्रेन अपने टाइम पर है। इज द ट्रेन ऑन टाइम। फिर आता है, व्हेन विल इट अराइव, आप ट्रेन कब आएगी। हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां पे और हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी कब। ये क्वेश्चन तब बनता है, व्हेन विल इट अराइव, जो ट्रेन है वो कब आएगी। ये जो यहाँ पर इट है ना, ये हमारा ट्रेन है बेसिकली। दूसरा है हमारा, हैज द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन निकल चुकी है। आप बहुत सारा वजन लेके चल रहे हो और आप जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो वहां पे आपको ट्रेन ही नहीं मिली, तो हम ये सोचने के साथ ट्रेन निकल गई, तो आप तब बोल सकते हो कि हैज द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन निकल चुकी है। और ट्रेन जब निकलती है मतलब चली जाती है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन कैन आई चेक द स्केड्यूल। बेसिकली लोग इसे शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन ये स्केड्यूल है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्केड्यूल। स्केड्यूल मतलब ट्रेन का जो टाइम है वो कब है, क्या टाइम पीरियड है, क्या टाइम टेबल है। व्हाट टाइम डज इट डिपार्ट, मतलब किस टाइम वो यहाँ से निकलेगी और किस टाइम वो आएगी, या क्या वो निकल चुकी है। बहुत सिंपल है, कोई भी वहां आपसे ये सिंपल सी चीज बोल सकता है, द ट्रेन डज इट, कब निकलेगी, द ट्रेन डिपार्ट इज 7:15 और अराउंड 10:15। Your next question is very important question. Any train to Mumbai now? इस वक्त या इस टाइम कोई मुंबई के लिए ट्रेन है। आप बोल सकते हो, yes, there are two trains for the Mumbai. If you are waiting for your Mumbai train, so you can use this. ये वाली जा सकते हो या इसमें भी जा सकते हो। फिर है आपका, where can I get the information of the train? Where can I get train information? एक होता है किसी भी ट्रेन की इंफॉर्मेशन पता करना, कौन सी ट्रेन कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, क्यों जाएगी, लेट तो नहीं है। तो ये इंग्लिश का सेंटेंस आप बोलते हैं, वेयर कैन आई गेट द ट्रेन इंफॉर्मेशन, जो ट्रेन है वो कब जाएगी। फिर हमारा आता है, विच प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन। एक होती है नॉर्मल, एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब बहुत जल्दी से जो चीज़ें पहुंचा दें। जैसे मैंने कल पोस्ट ऑफिस की बात करी थी, तो एक होता है स्पीड वाला, एक होता है नॉर्मल जो 7 वर्किंग डेज में जाता है। वैसे ही ट्रेन भी होती है। विच प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन, जल्दी जाने वाली ट्रेन का कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो आप बता सकते हो, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म नंबर इज 1 2 3 4 5, कोई भी। नेक्स्ट है, इज इट डिलेड, ट्रेन जो है वो डिले तो नहीं है कि आएगी नहीं आएगी या लेट आएगी। ये भी क्वेश्चंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है, व्हेन इट द नेक्स्ट लोकल ट्रेन, जो लोकल ट्रेन है वो अगली वाली कौन सी है, कहाँ से है, कैसे है, ये जो क्वेश्चन होता है। फिर होता है, व्हाट द प्लेटफॉर्म नंबर, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म नंबर, उस ट्रेन का कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, बड़े आराम से बता दो, प्लेटफॉर्म नंबर इज 7 8 9 10, इससे बता सकते हो। वेयर इज द टिकट काउंटर, अब ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ पता चल गया। फिर आप पता करोगे, वेयर इज द टिकट काउंटर, जहां से टिकट लेना है। आप से कोई ये सवाल करे तो आप बड़े आराम से उसे बता सकते हो
there is a ticket counter, go straight and take your left and there is a ticket counter. फिर आता है how long will it stop here, यहाँ कितने टाइम और रुकेगी. how long will it stop here, यहाँ कितना टाइम और ये रुकेगी. सपोज तो maybe it will take 2 hours 30 minutes, like I don't know about any knowledge in this, कोई भी चीज आप बोल सकते हो. फिर आपका क्वेश्चन आएगा is this the right platform, मतलब आपको जाना है दिल्ली और आप वहाँ एक खड़े हुए इंसान से पूछ रहे हैं क्या ये दिल्ली की ट्रेन है, क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ. सो आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसे आंसर करिए yes, this is the right platform to go to Delhi, to go to Jaipur, Mumbai, any place you want. Next है when will the train reach. अब ट्रेन निकल तो गई, ट्रेन पहुंचेगी कब. अब आप अंदर ट्रेन में हो और आप एक क्वेश्चन कर रहे हो सामने वाले से कि when will the train reach, ट्रेन कब पहुंचेगी. सो आप बोल सकते हो the train will reach at 7 PM, 8 PM, 9 PM या फिर on time, अपने टाइम पर. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन लेट टुडे, क्या आज ट्रेन लेट है. तो आप बोल सकते हो यस, ट्रेन इज लेट फॉर 30 minutes, for 1 hour, for 2 hour. You can say this question also. So these are the most important questions for the spoken English and like doing a conversation at the platform, like where you can go from anywhere to your place. So these are the most important questions. So maybe you should practice with these sentences. You need to learn. You need to write down in your notebook these sentences because this is the most important sentences. मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं और छोटे हैं मगर बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं. आपका एक छोटा सा सेंटेंस ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा क्योंकि जितना बोलोगे उतना है, जितना बोलोगे उतना है.